पिता ने बेटे के हत्यारों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराने की उठाई मांग। एसपी की चौखट में बहू बेटी के साथ न्याय की लगाई गुहार। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार होने के बावजूद भी पीड़ित व्यक्तियों को नहीं मिल रहा है न्याय। 9 माह से पीड़ित परिवार दर दर की खा रहा है धोकरे। पुलिस अधीक्षक की चौखट से लगाकर आईजी तक की चौखट के लगाए चक्कर, फिर भी नहीं मिला न्याय। पीड़ित परिवार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मीडिया के माध्यम से लगाई न्याय की लगाई गुहार। आखिर पीड़ित परिवार का क्यों नहीं हो रहा मुकदमा पंजीकृत? सुल्तानपुर घोष के एसएचओ के ऊपर लगे गंभीर आरोप। मृतक की बहन ने बताया कि एसएचओ दे रहा है भद्दी भद्दी गलियां। फतेहपुर जिले के ग्राम जगजीवनपुर थाना सुल्तानपुर घोष निवासी वीरेंद्र सिंह ने बेटी व बहू के साथ आज पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर प्रार्थना पत्र देते हुए न्याय की गुहार लगाई है। उन्होंने आरोप लगाते हुए बताया कि दिनांक 22 फरवरी 2025 की रात्रि को उदय प्रताप उर्फ राम पुत्र वीरेंद्र सिंह अनुज सिंह के ट्यूबवेल पर खेतों में पानी लगाने के लिए गया था, जिसकी गांव के ही रहने वाले रामकुमार पुत्र कन्हैया, घनश्याम पुत्र गजराज, लव कुश पुत्र विजय, अजीत सिंह उर्फ बीरू पुत्र सूर्यभान सिंह, अमित सिंह पुत्र भोला सिंह, गोलू सिंह पुत्र अनुज सिंह धारदार चाकू व डंडों से प्रहार कर मेरे पुत्र की हत्या कर दी और शव को लेकर कहीं फेंकने के फिराक में थे। हम लोगों ने शोर मचाया तो उपरोक्त हत्यारे मौके से फरार हो गए। आरोप लगाते हुए बताया कि दिनांक 3 फरवरी 2025 को मेरा छोटा पुत्र अभय प्रताप उर्फ श्याम सिंह थाने में उपरोक्तों के विरुद्ध नामजद रिपोर्ट दर्ज करने गया था, किंतु पुलिस ने उसे उल्टा हवालात में बंद कर दिया। उल्टा मेरे लड़के को बड़े भाई की हत्या कर देने का पुलिस आरोप लगाकर परेशान कर रही थी। किसी तरह छोटा पुत्र अभय को पुलिस ने छोड़ा तो वह घर आकर आक्रोश में आकर कहा कि हथियारों के विरुद्ध पुलिस कुछ न करके घर के लोगों को ही फंसाना चाहती है। इस बात से आहत आकर अभय प्रताप ने निजी लाइसेंस डबल बैरल से अपने पेट में गोली मार ली। घायल अवस्था में उसे कानपुर के वैदिक अस्पताल में उपचार के दौरान छोटे पुत्र की भी मौत हो गई थी। आज तक पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं किया और मेरा परिवार अनाथ हो गया। आज पीड़ित ने पुलिस अधीक्षक की चौखट में पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई है। वही बताया कि पुलिस अधीक्षक ने आश्वासन दिया है कि जांच कराकर उचित कार्यवाही जरूर की जाएगी। हमारा लड़का रात में पानी लगाने गया था अनुज सिंह की ट्यूबवेल पर, तो वहाँ ने ये लोग सब घात लगाए बैठे थे। कौन लोग? ये वो गोलू, पीरू और राम कुमार और घनश्याम, दीपक, अमित, ये सब और राम कुमार, ये सब कहाँ के रहने वाले हैं? ये सब जगजीवनपुर के निवासी हैं और उसमें ठाकुर हैं, पापसी भी हैं, दोनों मिक्सचर हैं। और जब वो पहुंचा तो उसको वहाँ पकड़ लिए, खूब मारने के बाद 2 ठो पसली तोड़ दिए, पोस्टमास्टर में निकला और नाक से खून निकल रहा था। यहाँ गर्दन में धारदार हथियार से काट दिए और फिर इसके बाद जब हम लोग गए रात में देखा तो उसको खटिया में लेटा दिया और ये सब लोग भाग गए। क्या पुरानी कोई रंजिश थी? पुरानी रंजिश ये थी कि जब मैंने दूसरी उसकी शादी किया तो इसमें अमित लोग कह रहे थे, दीपक कह रहे थे कि तुमको हम मार डालेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, और बीरू भी कह रहा था कि शाम को हम तुमको आज तो किसी का जान जाएगी रात में। और अमित मतलब हत्या होने से पहले हत्यारों ने सूचना दे दी थी कि मारने की? हाँ, सूचना दे दी थी। और अमित भी कह रहे थे कि आज राम श्याम नहीं दिखाई दे रहे हैं और उसको फिर राम को रात में मार दिया। और आज तक पुलिस ने कुछ खुलासा न किया, अज्ञात में डाल दिया। हमने जब नाम जद दिया तो पुलिस बुलाती है, उनको छोड़ देती है, बुला के छोड़ देती मुलजिमानों को, जो मर्डर वाले हत्यारे हैं उनको छोड़ देती है और हत्यारे आराम से गांव में टहल रहे हैं। पुलिस अधीक्षक से मिलने आए, क्या आश्वासन मिला? पुलिस अधीक्षक ने कहा कि हम उनकी इंक्वायरी करेंगे, अभी जो उसकी जांच हो रही है, अब देखो जांच कब तक करते हैं। जिसकी हत्या हुई आपके कौन है? वो हमारे वो लड़के हैं, हमारा लड़का बड़ा है और उसी के टोचिंग में हमारा छोटा भी लड़का गोली मार के मर गया। उसका कह रहे थे तुम मारे हो। क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं हमको सत्य निदान मिलना चाहिए, जो मुलजिमान है वो पकड़े जाए, उनको सजा मिले। तुम लोग क्यों आई हो यहाँ? सर, यहाँ हम पुलिस अधीक्षक साहब से मिलने आए हैं। यहाँ पे मेरे भाई का मर्डर कर दिया गया है। 2 फरवरी 2025 की रात मेरा भाई अनुज सिंह के टिप पे तकरीबन 11 बजे पानी लगाने गया था, तो वहाँ पे बल्ब लगा था, जो वो बल्ब हटा दिया गया। वहाँ पे गांव पे मेरी ये साजिश बन रही थी कि आज तो किसी की जान जाएगी। और उसके बाद मेरा भाई पानी लगाने गया तो वहाँ पे मेरे भाई को फ़ोन लगाया जा रहा है। मेरे भाई का फ़ोन नहीं रिसीव हुआ, तो मेरा छोटा वाला भाई घर पे था, उसकी तबीयत नर्वस थी तो वो लेटा हुआ था, तो वो पापा को कह रहा भैया का फ़ोन नहीं रिसीव हो रहा। वो पापा को लेके गया इंजन पे, वहाँ गया, वहाँ देखा तो कुछ लोग मिलके मेरे भाई को मार रहे थे।
मेरा छोटा वाला भाई सबको पहचान लिया। अब पुलिस ने उसको इतना थाने ले जाके पहले पट्टों से मारा, मारने के बाद उसे ये कहा कि तुम ही मारे अपने भाई को। सर ये बताइए, अगर किसी का भाई मरता तो क्या भाई भाई को मार डालेगा? ऊपर से देवर भाभी का प्रेम प्रसंग का आरोप लगा रहे हैं। क्या मेरा भाई पुलिस वालों से बता कि प्रेम प्रसंग लगाया था भाभी से? बताइए, मुझे इंसाफ चाहिए। मैं इंसाफ की गुहार DGI साहब के पास गई, इलाहाबाद गई, यहाँ पे यहाँ तो जल्दी SP साहब मिलते नहीं। गुहार लगाते, इनके टाइम की वैल्यू क्या हमारे टाइम की वैल्यू नहीं है। 9 महीने से हम लोग भग रहे हैं, कुछ तो हमें इंसाफ चाहिए। हमारे माता पिता हम किनके सहारे इनको छोड़े? एक छोटा सा बच्चा किसके सहारे रहेगा? हमें इंसाफ चाहिए। हमें मुख्यमंत्री जी से यही है कि हमें इंसाफ दें। में आप लोग जब थाने में गए ये हुआ सर कि मेरे भाभी को बुलाया गया, कहा गया कि लाइए, वो अभय प्रताप की वाइफ को लाई, उदय प्रताप की पूछताछ करनी है। तो हम लोग पूछताछ के मतलब पे ले गए इनको। और वहाँ पे ले जाने के बाद इनको बैठा लिया, कह रहा है कि इसी को दोषी ठहरा के मामला रफा दफा करते हैं। और इनको जब छुड़ाने गए तो ये प्रेग्नेंट थी, खुला शब्द ये कि प्रेग्नेंट थी, पता नहीं इसको कौन सी दवा करवाए, वहाँ पे इनका बच्चा गिर गया। सर बताइए, हमारे खानदान की इकलौती निशानी वो तो आप लोगों ने ले लिया, ऊपर से इसको झूठा इल्जाम लगा रहे हो। इल्जाम लगाने पर शादी कागज में साइन लगा, उल्टा हमसे कह रहे हैं कि वो बयान बदल रही है, दूसरा रिकॉर्ड बना रही है। दिन भर मुझे नहीं पता कि दिन भर बयान लिए होंगे। 8 दिन बंद रखे हैं, ना तो चालान कर रहे थे, कुछ नहीं। ऊपर से मैं मेरे पापा जब थाने गए कि FR लगा दिए बिना बताए हुए। मैंने कहा मुझे FR लगाया तो FR की कॉपी चाहिए, उन्होंने कॉपी नहीं दी। उल्टा मेरे पापा से कह रहे हैं माधव चौधरी तुझे जगजीवनपुर में रहने नहीं दूंगा। मैंने कहा तो कौन बोला ये? तेज बहादुर सर ने बोला था, ये दरोगा है हमारे यहाँ के। उन्होंने बोला, मैंने कहा सर ऐसा आपने किसने कहा? तो उन्होंने उल्टा मुझे गाली, माधव चौधरी साली को बंद करो, जबकि सर वहाँ पे कोई महिला वार्ड नहीं थी। एक लेडीज को बंद करना गैर कानूनी होता है। उन्होंने मुझे ये वर्ड दिए थे। अब बताइए साहब, हमारे गांव में आके हमारे थाने पे आप हुकूमत कर रहे हो और हमें ही कह रहे हैं कि आप हमें जगजीवनपुर में नहीं रहने दें। केस का तो खुलासा कर नहीं सकते हैं, तो उल्टा घर वालों पे दबस बना रहे हैं ना। सरकार तो बेटियों की सुरक्षा की बात करती है। सर बेटियों की सुरक्षा नहीं है, और खास करके ऐसी अगर पुलिस रहेगी तो कभी महिलाएं सुरक्षित नहीं होंगी। जिन्हें उनके ही थानों पे अगर जाते हैं इंसाफ के लिए तो गाली दी जाती है।